Hello बच्चों, let's read the question. The question says the X-ray beam coming from an X-ray tube और हमें चार ऑप्शंस दिए गए इस एक्सरेज जो प्रोड्यूस होंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, लेट अस अज्यूम कि ये हमारा जो सर्कल है ये एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर दो मेटल प्लेट्स के बीच में हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है V का, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और हमारा जो जो भी पार्टिकल है, हम ऐसे इलेक्ट्रॉन इसको एग्जाम्पल के लिए लेके, अगर ये पार्टिकल ऐसा एक्सीलरेट हो रहा है तो ये जो पार्टिकल का एनर्जी होता है ना, तो ये ऑब्वियसली एक्सीलरेट करेगा, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो एनर्जी जो पार्टिकल का होता है विच इज द काइनेटिक एनर्जी, और ये जो मैक्सिमम एनर्जी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पार्टिकल का होगा वो कितना हो जाता है, ये हो जाता है सिंपली चार्ज ऑन द पार्टिकल क्यू मल्टीप्लाइड बाय द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है हमारा उस पार्टिकल का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि ये गेन कर सकता है। तो अभी क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास एक एक्सरे ट्यूब है, ठीक है। तो हमारे पास एक एक्सरे ट्यूब ऐसा है, और एक्सरे ट्यूब क्या होता है, वो उसको एक वैक्यूम चैम्बर के ऐसे रखा होता है, उसके अक्रॉस हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। लेट अस अज्यूम कि वो V का है, ठीक है। तो जब हम V का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, एक्सिलरेट करेगा, ठीक है। तो हमारा जब इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्सिलरेट करेगा, एक्सिलरेट करने का मतलब होता है कि उसका जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगा, सो इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, सो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो कितना हो सकता है, E टाइम्स V, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होगा वही होगा मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन, क्योंकि हमारा फोटोन जब गिरता है तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो अगर हमारा फोटोन ऐसे गिर रहा है और हमारा इलेक्ट्रॉन इसे इजेक्ट हो रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है वो भी तो हमारे फोटोन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EV है, तो ये भी हो जाएगा मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द एक्सरे फोटोन। तो हमारा जो एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस होगा इन द एक्सरे ट्यूब, उसका भी मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगा EV। और हमें पता है कि एक फोटोन का जो एनर्जी होता है वो होता है कितना, E इज इक्वल टू एच न्यू, और दिस इज इक्वल टू EV। तो हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू EV बाय H, और न्यू को हम लिख सकते हैं एस C बाय लैम्डा इज इक्वल टू EV बाय H, या हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू HC बाय E टाइम्स V, ठीक है। अभी हमें पता है कि जो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन होता है वो होता है E इज इक्वल टू एच न्यू या HC बाय लैम्डा। इसका मतलब हमारा एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर हमारा एनर्जी जो यहाँ पर है ये अगर एनर्जी मैक्स है, इसका मतलब हमारा लैम्डा मिनिमम है, ठीक है। तो लैम्डा मिनिमम है, मतलब अगर हमारा फोटोन का जो एनर्जी है वो मैक्सिमम इतना हो सकता है, EV वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो हमारे एक्सरे फोटोन का एनर्जी इतना मैक्सिमम हो सकता है। तो ये जो मैक्सिमम एनर्जी आता है वो किस में आता है, मिनिमम लैम्डा में। लैम्डा मिनिमम में हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आता है। सो हमारा जो एक्सरे बीम होगा उसका जो वेवलेंथ होगा वो इससे इतना हो सकता है, नहीं तो इससे ज्यादा हो सकता है। सो लैम्डा मिनिमम हो सकता है या लैम्डा मिनिमम से ज्यादा हो सकता है। सो ये एक्चुअली उल्टा होगा, क्योंकि अगर हमारा वेवलेंथ का वैल्यू ज्यादा होगा तो एनर्जी का वैल्यू कम होगा, और यही हमको रिक्वायर्ड है। तो ये लैम्डा मिनिमम हो सकता है, नहीं तो लैम्डा मिनिमम से ज्यादा हो सकता है। एंड अनदर थिंग इज दैट कि हमारा जो एक्सरेज प्रोड्यूस होगा वो मोनोक्रोमेटिक तो होगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो मोनोक्रोमेटिक नेचर होगा वो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे जो एक्सरेज होता है, एक्सरेज इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स। तो the correct answer here will be that the produced X-rays will have wavelengths greater than a certain minimum wavelength। तो हमारा जो wavelength होगा वो मिनिमम एक वेवलेंथ होगा या उससे इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा, which is option C here। the option C हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।